अच्छा, पलक। बेटी पलक की ओर से कुछ मुद्राएं हैं और ये पुष्पों की माल्या मुझे भेंट की है। व्यास जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बेटी को सद्बुद्धि प्रदान करें, आगे चल के बेटी माता पिता का नाम रोशन करे, सदमार्ग पर चलती रहे, नित्य बहन के जीवन में सत्वगुण बढ़ता रहे। व्यास पीर से भगवान से प्रार्थना है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। एक सेठ जी महाराज थे। अच्छा, कोई सेठ जी हो में तो जो ना गई लाली मुझे कह रही है, मैं क्या किसी से न रही हूँ। एक सपोज दैट एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ। एक सेठ जी महाराज थे, उनकी कपड़ों की दुकान थी। बेचारे सुबह 6 बजे घर से निकल जाते थे और शाम को 6 बजे आते थे। एक दिन क्या हुआ कि त्योहार का समय, तो सेठ जी की दुकान पर कस्टमर ज्यादा आ रहे थे। अब सुबह के 6 बजे से निकले भाई सेठ जी, 6 बज गए, 7 बज गए, उन्होंने घर की खबर नहीं ले पाई। और जैसे ही 6 के ऊपर सुई गई, तैसे ही सेठानी को आंटी ना घूमे शुरू है गो। 7 बज गए, अब तो सेठानी ने फोन लगाए हुए शुरू करो, फोन पर फोन, फोन पर फोन, यानी कॉल पर कॉल। लेकिन सेठ जी बेचारे कस्टमर में इतने व्यस्त कि उन्होंने कॉल अटेंड नहीं कर पाई, कॉल नहीं उठा पाई। भैया 9 बजे के बाद सेठ जी ने मोबाइल उठाई कि देखो तो कम से कम 100 कॉल है। अब तो सेठ जी सोचने लगे, हाय राम, सेठानी पता नहीं कितना गुस्सा करेगी। अब 9 बजे के बाद उन्होंने क्या किया, दुकान बंद की और घर के लिए चल दिए। एक चौराहे पर दीवान जी की ड्यूटी लगी थी। दीवान जी ने आवाज लगाई, भागता हुआ कहाँ जा रहा है। अब सेठ जी हंस के बोले, साहब जी भाषण सुनने जा रहा हूँ। पुलिस वाले दीवान जी बोले, पागल हो क्या, रात्रि में, रात्रि के 9 बजे भाई कौन भाषण दे रहा है। जवाब दिया, महाराज नेता से बड़ा नेता तो हमारे घर में बैठा हुआ है। अब सेठ जी दौड़त पे घर पे आए। अब सेठानी आग बबूला। अब सेठ जी बेचारे पीछे पीछे फिरे। सेठानी जाए के एक कमरा में बैठ गई। सेठ जी पीछे से गए, धीमे से बोले, जी खाना मिलेगा या नहीं। सेठानी गुस्सा में गई। वैसे तो सेठानी सेठ जी आते थे, बड़े प्यार से भोजन परोस के थाल सजा करके लाती थी। लेकिन आज सेठ जी आए तो जैसे सेठ जी ने कहा कि देवी भोजन मिलेगा क्या, सेठानी गुस्सा में गई। मटर पनीर की सब्जी बहुत बड़े कटोरों में भल्लाई और थाली में सम्मान से 4 पूड़ी नहीं 10-20 पूड़ी खट्टी दल्लाई और आए कि सेठ जी के सामने पटक दी, खा लो। इतनों कहे कि सेठ जी दूसरे, वो सेठानी जो थी दूसरे कमरे में चली गई। अब सेठ जी विचार कर लगे ज्यादा ही टेम्परेचर हाई है। अब सेठ जी थाली लेके दूसरे कमरे में पहुंचे जहां पर सेठानी बैठी थी। धीमे से सेठ जी बोले, अजी सुनती हो। अब सेठानी नखरे के मारे वक्त कमरा में से निकली, दूसरी कमरा में घुस गई। सेठ जी दूसरे कमरा में पहुंचे। सेठानी जाए कि पलंग पे बैठ गई। पीछे से सेठ जी गए और धीमे से जाए कि उनके सर पे भोजन भाई थाली रख दी। किनके, सेठानी के सर पे। सेठानी कहने लगी, दिमाग खराब है, क्या कर रहे हो, ये भोजन की थाली मेरे सर पर रख रहे हो। सेठ जी बोले, और सेठानी सब्जी ठंडी, पूड़ी ठंडी और जब खीरी ठंडी, तेरे खोपड़ो ज्यादा गर्म है तासु जाए गरम कर रहा हूं। तो सेठानी हंस गई। यहाँ पर कहते हैं कि अगर जीवन रूपी गाड़ी व्यक्ति को अगर चलानी है, ग्रस्त चलाना है, तो एक न एक को झुक करके रहना पड़ेगा। पत्नी को क्रोध आए, पति झुक जाए, ऐसा नहीं है कि पति झुक जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, नहीं। एक ग्रस्त चलाने के उपाय हुआ करते हैं। क्यों भैया, कितनी जरा ऊपर हाथ उठाइयो जो पति देव और सास ससुर की चढ़ स्पर्श करती हैं, दोबारा उठाइयो। अब है ही ना तो उठावे को। अच्छा, कोई तो यूं कह रही होंगी, दीदी एक बात बताओ, पति देव घर पे ही नहीं रहते
तो फिर क्या करें? ओ माता एक बात बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि आपके पति आपके घर पर हो तभी आप उन्हें भोजन कराएं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पति आपके पास हो तभी आप उनकी चढ़ी स्पर्श करें। पति अगर परदेश में भी है तो सुबह उठ करके उन्हें प्रणाम कर लीजिए, उनका ध्यान करके। और आजकल तो भाई मॉडल जमाना है, घर घर में एंड्रॉइड फोन है, कुछ नहीं उठ करके वीडियो कॉल कर ली, महाराज प्रणाम करती हूँ, और भोजन की थाली परसने के बाद एक बार उन्हें याद कर लीजिएगा, भोजन स्वीकार। यही तो प्रेम है और क्या है। और कोई मैया तो ऐसी हुए जो पतिव्रता के पूरे लक्षण धारण करने चाहे लेकिन पतिदेव मिल जावे कौन? ठंडी चाय पियन वाले। ठंडी चाय मतलब समझते हैं ना, सभी समझदार हैं। एक बात और बताऊं प्यारे हो, ठंडी चाय मतलब शराब। महाराज एक बात और बताऊं आपको, जो शराबी होते हैं ना उनके 4 टॉपिक होते हैं, पता है क्या? 2 शराबी ठेका पर गए, बैठ के खूब पी और जाए खूब चढ़ गई। प्यारे हो जाको खूब चढ़ गई, वही कहे गोए आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। शराबी का पहला टॉपिक होगा ये। और शराबी पी के जा रहे हो, गली में गिरत उठत वो लोग कहे इतनी काहे को पी रही जो चलो ना जा रहा हूँ, तो शराबी पता है क्या कहेगा? पागलों का हम पे का चढ़ते हैं। और तीसरा टॉपिक शराबी का, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। और चौथा टॉपिक शराबी का, जब पी के खूब धुत होएगो, आज से दारू बंद, आज से दारू बंद। और भले ही उतरते ही ठेका के दर्शन होए। और एक बात और बता दूं आपको, बात आ गई तो शराब पीने वाले को 3 फायदे भी होते हैं। और भैया पी रहे हो तो जो ना कहियो लाली मुँह तक कह रही है। शराब पीने वाले को 3 फायदे होते हैं। अच्छा, शराबी किसे कहते हैं? नित्य कमाए 2 और गमाए 3, वो है शराबी। कभी कभी शादी पार्टी में पी लेना वो है शौक। अच्छा, हम ये कह रहे हैं शादी पार्टी में पी लेना वो शौक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पीना ही शुरू कर दोगे, बोले ये तो शौक है। नहीं, मैं समर्थन नहीं करती इसका। शराब पीने वाले को पहला फायदा क्या? शराब पीने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता, बल्कि बड़े प्यार से चाटता है। अपनी आंखों से देखा है, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ, हकीकत में मैंने देखा है। दूसरा टॉपिक, शराबी के घर में कभी चोरी नहीं होती प्यारे। थरिया बिलिया चमचिया बेच खुद ही पी जाते हैं। अब चोर का खाली पौआ चुराए हुए हैं, भाई सोचने की बात है। तीसरा टॉपिक, तीसरा फायदा, ये फायदे बता रही हूँ मैं। तीसरा फायदा है शराबी पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। जवानी में पी के गुर्दा गला लेते हैं, बोरी बिस्तरा उठाया बगल में दबाया और टिकट कटी जे गए। हाँ, तो एक बात और बताऊं, शराब पीने वाले को कीचड़ में भी एसी वाली फीलिंग आवे। सही बता रही। एक निवेदन है आपसे जो शराब पीते हैं, देखिए माँ के मरने से बच्चे का वो घर उजड़ता है। माँ के मरने से केवल घर उजड़ता है और बाप के मरने से बच्चे का संसार उजड़ जाता है। इसलिए आपसे एक निवेदन है जो पीने वाले हैं। एक बेटी अपने पापा से कहती है कि पापा